नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए इसरो का सिलेबस डिकोड करने जा रहा हूं। इसरो कभी सिलेबस नहीं देता है। आप कभी भी देख लीजिए, इसरो की पूरे एडवर्टाइजमेंट के अंदर कहीं सिलेबस मेंशन होगा तो सिलेबस इसरो की तरफ से प्रोवाइड किया नहीं जाता है। तो आप पूछोगे, सर आपने किस बेसिस के ऊपर फिर इस सिलेबस को डिकोड किया गया है? दोस्तों, इसको मैंने डिकोड किया है लास्ट ईयर्स के जो पेपर है उनके हेल्प से। लास्ट तीनों पेपर को मैंने इकट्ठा किया है। कौन से सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चंस आए थे, ये सब कुछ एनालिसिस जो है वो मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है। इस पूरे एनालिसिस को हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है। आज मैकेनिकल वालों के लिए कर रहा हूं मैं। 163 वैकेंसीज है और इतनी वैकेंसीज आना इसरो में थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी 37, कभी 38, कभी 40, एक दो बार 100 के आसपास भी वैकेंसीज आ चुकी है। इस बार भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पर इस बार कुछ चेंजेस किए गए, मैंने बताया था। एज लिमिट ड्रास्टिकली रिड्यूस करके 28 पे लाए थे। और दूसरी बार, इस बार रिटर्न को भी फाइनल सिलेक्शन में वेटेज मिलेगा। राइट, मतलब आपको मैंडेटरी है इंटरव्यू में 50% मार्क लेके आना, ये तो जरूरी है, मगर इस बार रिटर्न का भी वेटेज होगा। इसीलिए रिटर्न इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो पहले क्या होता था कि चलो कट ऑफ 135 का लगा और 185 जिसको मार्क मिले ना वो भी सेलेक्ट हो चुका है और 136 वाला भी सेलेक्ट हो चुका है। भाई, इतनी मेहनत करके वो बंदा 185 लेके आया था, उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ। वो तो 136 लेके आता तो भी चल जाता। इस बार इसरो ने ऐसा एक्सक्यूज रखा ही नहीं है। सब रिटर्न क्लियर करो, अच्छे मार्क से क्लियर करो। इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पैटर्न क्या होता है और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट पूछा नहीं जाता है, ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, इसीलिए आपको इग्नाइट एकेडमी के साथ बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और आगे भी मैं बहुत हेल्पफुल रहूंगा आपको इस पूरे इसरो के जर्नी के लिए। आप वहां तक पहुंचोगे ना, इवन इन इंटरव्यू गाइडेंस की बैच भी लूंगा और इंटरव्यू गाइडेंस मॉक इंटरव्यू भी लेने वाला हूं। राइट, सब कुछ मतलब स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे से लेकर आपका सिलेक्शन होगा तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। राइट, इसीलिए मेरे साथ बने रहना आपके लिए जरूरी है, हमारे एकेडमी के साथ बने रहना जरूरी है। तो पहले समझ लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। ओके, पार्ट ए होना है आपका। राइट, पार्ट ए कितने मार्क के लिए होगा? लगभग 80 मार्क्स के लिए 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। राइट, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1/3 निगेटिव होगा। पहले क्या होता था, 80 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। राइट, तो 240 मार्क्स का रिटर्न होता था, इतना ही था। अब पार्ट ए पार्ट बी ऐसा बनाया गया है। तो पार्ट ए के अंदर कितने होंगे? 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होगा। राइट, और 1/3 निगेटिव होना है। क्लियर? तो ये पार्ट 1 क्लियर हो गया। अब पार्ट 2 की बारी। अब देखो, 80 मार्क्स ऊपर चले गए, 20 मार्क्स यहां आने हैं। राइट, 20 मार्क्स के लिए लगभग आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 15 क्वेश्चन। कितने मार्क के लिए? 20 मार्क्स के लिए। और ये किसके ऊपर है? तो ये रीजनिंग के ऊपर है। अब इसरो ने इस बार रीजनिंग को भी ऐड किया, अब तक टेक्निकल ही था। क्लियर? तो देखो, रीजनिंग में भी उन्होंने बताया है कौन कौन सी होगी। न्यूमेरिकल रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, डायग्रामेटिक रीजनिंग होगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगा, डिडक्टिव रीजनिंग होगा। इतने एरिया पे आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 20 मार्क्स के लिए। ऐसे कुल मिला के आपका 100 मार्क का पेपर होगा। क्लियर? फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में भी आपको स्कोर लेके आना है, दोनों का एडिशन होगा, उससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। क्लियर? इसका मतलब इस बार जो है ना, आपके आपके रिटर्न का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? रिटर्न का स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बहुत ही अच्छा बेहतरीन करें इसमें रिटर्न में, और हो सकता है कि वो इंटरव्यू में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पैरामीटर उस इंटरव्यू के ऊपर काम करते हैं।
राइट। बहुत वजह से इंटरव्यू में स्कोर कम हो जाता है, और इंटरव्यू थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बहुत मैं मानता हूं, शायद सभी लोग माने या ना माने, थोड़ा सा तो लक फैक्टर काम करता है। राइट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पूछे जाने वाले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, राइट, वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, उस वजह से भी कभी कभी हमारा इंटरव्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट चला जाता है। मैं पूरे लक के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, एफर्ट्स तो लेने ही, हार्ड वर्क तो करना ही है, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत तो आता है, राइट। थोड़ा बहुत उसके ऊपर असर आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा शायद मैं भूल गया था कि मैंने मोबाइल साइलेंट किया है, नहीं किया है, डोंट वरी। क्लियर। तो अब देखिए कौन कौन से पेपर का एनालिसिस लेके आया हूं मैं। 2017 का पेपर, 18 का पेपर, 2020 का पेपर, राइट। ऐसे 3 पेपर का एनालिसिस लेके आया जो कि रिसेंट वाले होंगे। एक साल में 2 पेपर हुए थे, 2000 आई थिंक 18 में या 17 में 2 पेपर हुए थे एक ही साल में, एक जनवरी में हुआ था, एक द ईयर के लास्ट में हुआ था, राइट। तो इन सब का एनालिसिस मैं लेके आया हूं। हाँ, इनका सबका एनालिसिस लेके आया हूं। बस एक याद रखिए, हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज चेंजेस आएंगे। अब किसी और ने एनालिसिस किया होगा तो बोल देगा सर मशीन डिजाइन में इतने आए, सॉम में इतने आए, आपने ऐसे दिखाया, उन्होंने तो इतना बोल दिया। वैसे हो सकता है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि थेरी ऑफ फेल्यूर को वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसीडर करते हैं, कुछ लोग उसको मशीन डिजाइन में कंसीडर करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, मगर इससे बहुत चेंजेस आएंगे तो ऐसा है नहीं। जैसे कि कुछ लोग, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन आया था, कुछ लोग उसको सेकंड लॉ का कंसीडर करते हैं, कुछ लोग उसको आरएसी का कंसीडर करते हैं, राइट। तो उस वजह से थोड़े बहुत वेरिएशन आ सकते हैं मेरे एनालिसिस के अंदर, या किसी ने किया होगा तो मुझे तो नहीं दिखाई दिया यूट्यूब के ऊपर। ओके, हो सकता है कि मेरा ही एनालिसिस फर्स्ट हो। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले वाला एफएम, एफएम के ऊपर क्वेश्चंस 2017 में 5 आए थे, 18 में 9 आए थे और 20 में 7 आए थे। इसका मतलब हाइड्रोलिक मशीन है नहीं इसके अंदर, मैं एफएम की बात कर रहा हूं। क्लियर। और एफएम में सभी पोर्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। काइनेमेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया, डायनामिक्स के ऊपर आया, फ्लो थ्रू पाइप्स के ऊपर आया, लैमिनार के ऊपर आया, टर्बुलेंट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ओके। डायमेंशनल एनालिसिस थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री लेयर थ्योरी थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, मगर बाउंड्री लेयर थ्योरी पे भी फ्लो सेपरेशन वगैरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। लैमिनार फ्लो में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, रेनॉल्ड नंबर वगैरह वो पूछा गया था, जैसे फ्रिक्शन फैक्टर वो कितना होता है 64 डिवाइड बाय आरई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर। तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है किसके ऊपर, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, एंड कंसीडर दिस एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, देखो 2018 में 9 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 80, 80 की बात कर रहा हूं मैं, ये सभी आउट ऑफ 80 है। क्लियर। 2009 में कितने क्वेश्चन आए थे, सॉरी 2018 में 9 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 80, मतलब आप समझ के चलिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तब 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होता था, 9 इंटू 3 27 मार्क के लिए 2018 में, और 17 में भी 5 आए थे, 18 में 9 और 2020 में 7 क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसरो के लिए, क्वेश्चन आने ही है इसके ऊपर, राइट। अब आगे चलता हूं, आगे चलते वक्त एफएम हो गया क्लियर सबको कि पूरा एफएम करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं है, टू जेड लाइन। इवन बाउंड्री लेयर थ्योरी भी अच्छे से करोगे, उसके बाद में डायमेंशनल एनालिसिस भी करना होगा, टर्बुलेंट फ्लो भी करना होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कोई भी पार्ट छोड़ना बहुत ही रिस्की बनता है। इसकी ये गारंटी नहीं है कि अभी का 2023 में इसके ऊपर इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक आधा 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है जो कि एनालिसिस में भी आपको दिखाई देगा, कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो कभी कम क्वेश्चन पूछे गए, मगर पूछे गए, सिलेबस में है और पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट है। इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में बाउंड्री लेयर थ्योरी मेंशन नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस मेंशन नहीं है, मगर इसरो में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको उसको करना ही पड़ेगा। चलिए आगे। हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर भी, अब हाइड्रोलिक मशीन है ही कितना, पढ़ते बैठोगे तो 2-3 घंटे में हाइड्रोलिक मशीन खत्म हो जाएगा, राइट। तो हाइड्रोलिक मशीन पे 2 क्वेश्चन 17 में, 18 में तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 20 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब हाइड्रोलिक मशीन इतने छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको तो पूरा करना पड़ेगा। अब कुछ लोग
हाइड्रोलिक मशीन को आप टरबाइन और पंप ही समझते हो, टरबाइन और पंप, मगर इंपैक्ट ऑफ जेट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपैक्ट ऑफ जेट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो आपको इंपैक्ट ऑफ जेट, टरबाइन और पंप दोनों, सेंट्रीफ्यूगल भी और रेसिप्रोकेटिंग भी अच्छे से करना है, क्योंकि छोटा सा सब्जेक्ट है, वेटेज अच्छा खासा मिलता है। हमारे ऐप के ऊपर जाओगे आप तो डाउनलोड के अंदर मेरी हैंडरिटन नोट्स मिलेगी, हैंडरिटन नोट्स जो मैंने पढ़ाया है ना, उसके हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे। मैंने पढ़ाया है, मेरे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, उसकी स्कैन कॉपी करके वहां अपलोड कर दी गई है, राइट। वो खुद मैं पढ़ा चुका हूं, वो पार्ट है जो आपको वहां मिलेगा। क्लियर? हमारे ऐप के ऊपर डाउनलोड सेक्शंस के अंदर ये चीजें आपको अवेलेबल होंगी, राइट। आपको हैंडरिटन नोट चाहिए और बेहतरीन नोट्स है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखे गए नोट्स है, ओके, तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। छोटा सा सब्जेक्ट है तो वो वहां से पूरा आपका रिवाइज हो सकता है, राइट। यचम पूरा करना, इंपैक्ट ऑफ जेट, पंप, टरबाइन, पंप दोनों, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल। फिर उसके बाद में आते हैं थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन देखो थर्मोडायनामिक्स का वेटेज 17 में 8, 18 में 9 और 20 में आपको 10, राइट। इतने क्वेश्चंस आपको मिले हुए। अब याद रखिए इस थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या क्या करना है। तो पहला बेसिक हीट एंड वर्क, उसके बाद में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, राइट, एंट्रोपी, अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, कंप्रेसर, गैस साइकिल, रैंकाइन साइकिल। कंप्रेसर का देखो मैं यही बोल रहा हूं कंप्रेसर, क्योंकि मैंने पावर प्लांट नाम का या टर्बो मशीनरी नाम का सब्जेक्ट टॉपिक ऐड नहीं किया है। तो आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर बेसिक पहला, इसके अंदर हीट एंड वर्क भी होगा, हीट प्लस वर्क एक, दूसरा फर्स्ट लॉ, थर्ड सेकंड लॉ, लिख लीजिए आप ये पूरा, क्योंकि ये पोर्शन आपको याद ही रखना है। एंट्रोपी मैंने पूरा एनालिसिस रट के बैठा हूं यार, मैं खुद पेपर 2 बार देके आया हूं इसमें से, और दोनों बार इंटरव्यू जाके आया हूं, तो स्कोर अच्छा ही था मेरा। क्लियर? और रट चुका हूं पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप टेंशन भी मत लीजिए, राइट। अवेलेबल एनर्जी, राइट। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस हो गया। उसके बाद में आपको कंप्रेसर करना है, कंप्रेसर। उसके बाद में साइकिल, सभी साइकिल्स, ऑटो, डीजल, ड्वेल, रैंकाइन, राइट। उसके बाद में इरिक्सन, स्टर्लिंग, एटकिंसन, राइट, गैस साइकिल, सभी साइकिल, सभी साइकिल, साइकिल के आगे लिख रहा हूं ऑल, उसके आगे क्या लिख रहा हूं ऑल, सभी साइकिल, जितनी साइकिल है उतनी आपको करनी ही करनी है। उसके बाद में कंप्रेसर, कंप्रेसर, क्लियर। उसके बाद में आपको कंप्रेसर करना, आ गया सब कुछ, क्लियर। ये आपका पूरा लगभग सिलेबस है। कंप्रेसर सभी, रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, राइट। आप बोलोगे सर इसकी नोट्स, मेरी पावर प्लांट की नोट्स आपको हमारे इग्नाइट के डाउनलोड सेक्शन के अंदर मिलेगी। आप जाइए उसको यूज करिए, उसमें आपको ये भी पोर्शन मिलेगा, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, जाइए एंजॉय करिए, राइट। वो नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स है, मेरे स्टूडेंट ने बनाई हुई, वहां मैंने अपलोड की है, मैंने पढ़ाया, उन्होंने लिखी, तो वहां मैंने अपलोड कर रखी है, क्लियर। तो ये पूरा थर्मोडायनामिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक, राइट। 10 क्वेश्चन आते हैं इस थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, तो आप ये अच्छे से समझ लोगे। फिर आता है हीट ट्रांसफर, दिखने में बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा है। कितने आए थे? 17 में 9, 18 में 6 और 20 में 9 क्वेश्चन, क्लियर। ये 6 9 9 6 9, ओके। किसके ऊपर? हीट ट्रांसफर के ऊपर। यहां भी छोटा सा पार्ट है, बहुत नहीं। और याद रखिए कि इसरो में बहुत ही टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं रिटर्न, अभी तक तो नहीं था, राइट। इस बार हो सकता है कि थोड़ी सी लेवल बढ़ाई जाए, क्योंकि इंटरव्यू और रिटर्न दोनों का वेटेज है, क्लियर। तो 969 ये है क्वेश्चन। टॉपिक 3 कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड हीट एक्सचेंजर, चारों टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं। थोड़ा सा मास ट्रांसफर के ऊपर कभी कभी पूछते हो, बेसिक वाला, राइट। मास ट्रांसफर के अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको मास ट्रांसफर पे पूछा जाता है,
बाकी सब कुछ जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड हीट एक्सचेंजर के ऊपर पूछा जाएगा। ओके, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होता है पेपर, नॉर्मल पेपर होता है। प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगाओगे और कैलकुलेटर अलाउड ना होने की वजह से बहुत ही कैलकुलेट करने वाले ऐसे न्यूमेरिकल नहीं होते। इसरो के अंदर जो न्यूमेरिकल अभी तक मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो सिंपल से न्यूमेरिकल है। क्लियर, चलिए आगे। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों चारों टॉपिक करने हैं आपको। फिर उसके बाद में मटेरियल साइंस। देखो मटेरियल साइंस है ना, बहुत सारे लोग मटेरियल साइंस को नेग्लेक्ट करते हैं, हमने किया ही नहीं। ये गेट वाले यहाँ फंस जाते हैं। गेट वाले क्या समझ, देखो सबका क्या होता है कि गेट वालों का क्या कहना होता है कि भाई इसरो के अंदर मैथ्स है। हाँ बिल्कुल है, और अच्छा खासा मैथ्स है, तो बाकी लोगों से हम थोड़ा सा ज्यादा तीर मार के आएंगे, मगर ऐसा होता नहीं। गेट में आप मटेरियल का एक आधा क्वेश्चन मिलता है। क्लियर, इसमें मटेरियल के देखिए 7, 6, 9, 7, 6, 9 कितने क्वेश्चन आ चुके हैं 2022 में। और मटेरियल साइंस बहुत ही डिटेल में करना है आपको। डिटेल में कहां से शुरुआत होगी आपकी? ओके, स्ट्रक्चर से शुरुआत होगी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीवी, पूरे स्ट्रक्चर करने। फिर उसके बाद में डिफेक्ट्स भी करने हैं, डिफेक्ट्स के बाद में स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म करने, हीट ट्रीटमेंट करना है पूरा सा। ओके, फिर उसके बाद में फेरस, नॉन फेरस मटेरियल, एलॉय, सब 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 क्लियर। हाँ, सिरेमिक, कंपोजिट, प्लास्टिक, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मगर दोस्तों याद रखिए मटेरियल साइंस है ना, इसरो जैसे एग्जाम के लिए, बार्ग जैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। चाहे वो इंटरव्यू के लिए क्यों ना हो या चाहे वो रिटर्न के लिए क्यों ना। इंटरव्यू में भी वो आपकी धुलाई करेंगे मटेरियल साइंस के अंदर जाएंगे तो, राइट। तो मटेरियल साइंस जो कोई ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वो याद रखिए मटेरियल साइंस आपको बेहतरीन बनाना है, क्योंकि मटेरियल साइंस के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपको एलॉइंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, राइट, आप ये समझ के चलिए कि वैनेडियम क्यों ऐड किया जाता है, उसके बाद में कॉपर के अलॉय कौन से है, एल्यूमिनियम के अलॉय कौन से है, राइट। ये सब कुछ आपको, निकेल के अलॉय क्यों कौन से है, निकेल ऐड क्यों किया जाता है, सिलिकॉन क्यों ऐड किया जाता है, फास्फोरस क्यों ऐड किया जाता है, तो ये अलॉइंग एलिमेंट वगैरह इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे खासे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक याद रखिए, मटेरियल साइंस हमें समझ में नहीं आया इसीलिए डिफिकल्ट लगा, समझ में आ जाए ना मटेरियल साइंस तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है मटेरियल साइंस के अंदर, एक याद रखिए, और आना तो है ही उसको। क्लियर। फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको करनी है। एक 2017 में आया था 11 क्वेश्चन, ओके, फिर 2018 में आए थे 7 क्वेश्चन, 20 में आए थे 9 क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा, राइट, मेटल कटिंग करना ही है, फिर उसके बाद में सीट मेटल ऑपरेशन, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, मशीनिंग, कन्वेंशनल मशीनिंग, राइट, उसके बाद में जिग एंड पिक्चर, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन पूरा। ओके, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कास्टिंग, वेल्डिंग, सब 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 अच्छे खासे से, क्योंकि वेटेज भी उसी तरीके से बड़ा है, राइट, मगर एक फॉर्मेट में क्वेश्चन इसरो की तरफ आ जाते हैं। अब इसके पहले 2017 के पहले एक पेपर हुआ था, आई थिंक 2017 में ही दो पेपर, 2017 में या 18 में, 17 में ही शायद, 17 ये वाला डिले लास्ट वाला पेपर है, इसके पहले एक पेपर हुआ था, उस पेपर में कट ऑफ बहुत ही कम लगा था, आई थिंक 125 के समथिंग आसपास लगा हुआ था आउट ऑफ 240। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे ना, वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। इसरो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए नहीं जाना जाता था, इसलिए वो सडनली कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ गया था, राइट। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है सीपीएम पर्ट के ऊपर, कभी आता है, कभी इन्वेंट्री के ऊपर आता है, ये क्यू थ्योरी, एलपीपी, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, इनके बारे में उतना ज्यादा पूछा नहीं गया है। एक तो इन्वेंट्री और सीपीएम पर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन कभी तो मिलेगा आपको, आपको टाइम नहीं मिला, छोड़ दिया आपने, तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हो कि चलो नहीं टाइम मिला, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को छोड़ दी, मगर वैसे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी एडवाइस लोगे तो ऊपर ऊपर से ही क्यों नहीं, मगर करना जरूर चाहिए। क्लियर। उसके बाद में टॉम, टॉम भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 2020 में देखो टॉम के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी पे आपको गायरोस्कोप पे क्वेश्चन आए थे, गवर्नर पे आए थे, वाइब्रेशन पे क्वेश्चन आए थे, बैलेंसिंग पे थोड़ा सा कम पूछा जाता है, राइट। फिर उसके बाद में गियर आए थे, गियर ट्रेन पे आए थे, फ्लाईव्हील पे आए थे, बेसिक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई होता तो वो मैकेनिज्म होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे भी क्वेश्चन आए थे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे भी क्वेश्चन थे, गियर ट्रेन पे थे, गियर
और उसके बाद में गियर की ट्रेन, उसके ऊपर भी थे। फ्लाईव्हील पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। गवर्नर पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, गायरोस्कोप पे भी आ चुका है, काइनेमेटिक एंड डायनामिक एनालिसिस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। वाइब्रेशन तो पॉपुलर है, फेवरेट है, इन पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। बैलेंसिंग पे थोड़े से कम क्वेश्चन आ चुके हैं, एक आधा क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर आ चुका है, मगर ये पूरा टॉपिक अच्छा खासा पूछा गया है। 2020 का पेपर पढ़िए आप, उस पेपर में आपको क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेंगे। लगभग 11 क्वेश्चन टॉम के ऊपर पूछे गए, तो टॉम आपको पूरा करना है। क्लियर। फिर उसके बाद में मशीन डिजाइन, राइट। मशीन डिजाइन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। देखो 6 क्वेश्चन एक बार, 18 में तो 10 क्वेश्चन आए थे, 20 में 4 क्वेश्चन आए थे, राइट। इसका मतलब उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आने हैं, मगर मशीन डिजाइन हमें समझ में नहीं आता क्या क्या करना चाहिए। क्लियर। रेगुलर वाला तो करना ही है, जैसे गियर की डिजाइन ज्यादा टाइम नहीं लगता, कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता तो आपको करना चाहिए गियर की डिजाइन। फिर उसके बाद में बेरिंग्स भी कर लेने हैं, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग भी करना है, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, थेरीज ऑफ फेल्यूर, टीएफ मतलब थेरीज ऑफ फेलियर। उसके बाद में बोल्टेड रिवेटेड वेल्डेड जॉइंट, जॉइंट्स, बोल्टेड रिवेटेड वेल्डेड जॉइंट, स्प्रिंग, ये मत भूलिए, ये भूल जाते हैं हम कभी कभी। छोटा सा ही टॉपिक है, देखा जाए तो 2 पन्ने का उसका नोट्स बनेगा, उसी से अभी तक आए हुए क्वेश्चन सब वो 2 पन्ने से ही आए हुए, राइट। मेरे नोट्स में है, आपको मिल जाएगा वो अच्छा खासा। मशीन डिजाइन का भी बहुत सारे लोगों के पास मशीन डिजाइन के थोड़ा सा थेरोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं नोट्स, राइट। गेट वाले को क्या होता है कि गेट वालों का न्यूमेरिकल ऐसा दिखा, ऐसे सॉल्व करो, इस तरह से होता है, ओके। उतना ज्यादा थेरोटिकल एस्पेक्ट्स नहीं मिलता है। इसरो के बहुत सारे क्वेश्चन थेरोटिकल है जो हमारे नोट्स में भी मिलेगा, न्यूमेरिकल अप्रोच भी मिलेगा, थेरोटिकल अप्रोच भी आपको हमारे नोट्स के अंदर मिलेगा, जो आपको के ऊपर मिलने हैं। स्प्रिंग भी आ गया। फिर उसके बाद में पावर स्क्रू, लगभग सभी टॉपिक कवर हो चुके। मुझे इन 2 टॉपिक के बारे में ही बताना था, राइट। बाकी तो मशीन डिजाइन का कन्वेंशनल सिलेबस है, स्प्रिंग और पावर स्क्रू को भी आपको उनके साथ करना है। क्लियर। तो ये आपका मशीन डिजाइन का सिलेबस है। हाँ, अब बारी है मैकेनिक्स की। देखो मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक पार्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे। क्लियर। मतलब वो क्या कर लेते, साइन रूल्स वगैरह उनके ऊपर, राइट, फोर्सेस कैलकुलेट करने की, रिएक्शन कैलकुलेट करना वगैरह, ये सब मेंबर्स के अंदर कितना फोर्स होगा, टेंशन कितना होगा, ऐसे कैलकुलेशन के ऊपर जनरली पूछे जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद में इंपल्स मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चंस मिलता है आपको, राइट। डायनामिक के ऊपर थोड़ा सा कम आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है थोड़ा सा कम मिलता है, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी थोड़े कम क्वेश्चन मिलेंगे, मगर स्टैटिक पार्ट जो है ना, आपको रिएक्शन वगैरह कैलकुलेट करना, लोड कैलकुलेट करना, मेंबर के अंदर कितना लोड होता है, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल वगैरह, इनके ऊपर थोड़े से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी पैटर्न में क्वेश्चन थोड़े से मैकेनिक्स में पूछे गए। जैसे देखिए अब 17 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद में 18 में 2, फिर दोबारा 20 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये रिपीटेडली थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर भी आपको क्वेश्चन अच्छे खासे मिलेंगे, राइट। लगभग देखिए 17 में 8, 18 में 9 और फिर 20 में 9, इतने क्वेश्चंस आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर मिलते हैं। इसका भी सिलेबस क्या है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन लिख दूं मैं, स्ट्रेस स्ट्रेन, राइट। इसमें थर्मल स्ट्रेस भी है, थर्मल स्ट्रेस, ओके। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, बेंडिंग शियर स्ट्रेस, राइट। टॉर्शन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, theories of column, SFD BMD, deflection of beam, उसके बाद प्रेशर वेसल, राइट। इतने पार्ट, इतना सिलेबस है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उस पूरे पोर्शन से क्वेश्चंस आते। अब क्वेश्चन का नंबर देख के ही पता करो ना यार कितने क्वेश्चंस आते, बहुत सारे क्वेश्चंस आते। क्लियर। तो आपको ये समझ के चलना ही है कि आपको ये पार्ट करना है। अब उसके बाद में
आरएसी लिस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप देखो, आरएसी है भी छोटा, राइट, और लिस्ट इंपॉर्टेंट भी है। एक दो क्वेश्चन आते हैं अभी तक, देखिए 17 में 2 क्वेश्चन आए थे, 18 में 1 क्वेश्चन आया था, 20 में तो क्वेश्चन ही नहीं आया था इसके ऊपर। क्लियर? अब देखो इतने कम क्वेश्चन आए हैं मगर पार्ट भी तो कम है, राइट। साइकोमेट्रिक से भी क्वेश्चन आ चुका है और रेफ्रिजरेशन से भी क्वेश्चन आया, तो आपको रीड करके लेना है। बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया था, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आया था, राइट। वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, मगर आरएसी से क्वेश्चन आ चुके थे, 20 में नहीं 17 18 में आ चुका था। फिर उसके बाद में ड्राइंग। अब देखो ड्राइंग के ऊपर तो एक बार 17 में क्वेश्चंस आ चुके थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, राइट। सर्कल क्या देखता है आइसोमेट्रिक्स में, तो ड्राइंग को एंट्री करके उसको पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, राइट। आपने ड्राइंग नहीं किया तो भी चलेगा, राइट, ड्राइंग नहीं किया तो भी चलेगा, मगर ड्राइंग के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एमसीक्यू का वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का। इसके लिए ये वीडियो आपको पता लगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा आपको, राइट। मैं कुछ एमसीक्यू लेके आऊंगा, उसी एमसीक्यू के अराउंड आपको थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे दोनों बार, मगर हमें 100% के लिए प्रिपरेशन करना, 100% सब 80 क्वेश्चंस के लिए हमारा बेहतरीन प्रिपरेशन हो, क्योंकि रिटर्न का वेटेज है। ओके, रिटर्न देखो, रिटर्न का वेटेज नहीं होता ना, तो मैं ये बोल देता कि आप लोगों को नहीं ड्राइंग किया तो भी चलेगा, मगर जो मैं वीडियो लेके आऊंगा ना ड्राइंग के ऊपर, वो आपको देखना है, उससे हो सकता है कि एग्जाम में जो आए सभी क्वेश्चन उसी से बन जाए। क्लियर? छोड़ने से बेटर है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्लियर? तो कुछ तो करना है, सब छोड़ने से बेटर है कि मैं कुछ करके जाऊं। तो मैं ये वीडियो लेके आऊंगा आपको, उस वीडियो को देखने के लिए अभी फिलहाल डेट नहीं बता पाऊंगा मैं, मगर 10-15 दिन में लेके आऊंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी दबा के रखिए कि आपको पता चले कि कौन से वीडियो आए हैं, राइट। तो याद रखना है, इग्नाइट का चैनल आपके दोस्तों तक भी पहुंचाए जो आपके ग्रुप में है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप 5-6 लोगों का ग्रुप होगा तो डोंट वरी, वैकेंसीज अच्छी खासी है, सभी लोग आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्लियर? 5-6 लोग भी सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है, और देखते रहिए कि इग्नाइट के चैनल पे क्या क्या आता है। और फ्री में यूट्यूब पे लेके आऊंगा, फ्री में, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसके पैसे नहीं लिए जाएंगे, डोंट वरी। ड्राइंग हो गया क्लियर? ओके, फिर उसके बाद में फिजिक्स। फिजिक्स देखो बहुत बार आता है, उसके पहले भी 17 के पहले भी मैं एनालिसिस में 17 तक लेके आया, उसके पहले भी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो के आसपास क्वेश्चन फिजिक्स के आते रहते हैं, वो साउंड से आते हैं, लाइट से आते हैं। मैं फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिजिक्स के भी, राइट। अब जैसे हीट ट्रांसफर भी एक फिजिक्स का पार्ट है, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक फिजिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स भी एक फिजिक्स का पार्ट है। तो पोर्शन थोड़ा सा कम बचता है फिजिक्स के अंदर, जो हमें पता नहीं है। जैसे वेव थ्योरी के बारे में हमें पता नहीं है, साउंड के बारे में पता नहीं है, लाइट के बारे में पता नहीं है, राइट। इनके ऊपर आपके क्वेश्चन हो जाए, अच्छे से हो जाए, इसीलिए मैं सेपरेट एमसीक्यू का वीडियो लेके आऊंगा इसी चैनल पे, वो फ्रीली आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया जाएगा। आप क्या करिए, लाइक सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, वो चीजें आपको मिल जाएगी मेरी तरफ से। फिर उसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। 17 में 9, 18 में 10 और 20 में 7 क्वेश्चन आता ही है भाई। इसरो और मैथ ना पूछे ऐसा होगा ही नहीं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है और लेवल भी अच्छी होती है, राइट। लेवल भी अच्छी होती है, पूरा मैथ्स करना है, M1 M2 M3, राइट। सिंपल है, समझना सिंपल है मैथमेटिक्स को, राइट। जो डिप्लोमा वाले होंगे उनको भी याद रखिए, आप लोग कोशिश नहीं करते हो इसलिए मैथ डिफिकल्ट लगता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो मैथ में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। आपको मैट्रिसेस करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, लिमिट करना है, उसके बाद में आपको वेक्टर कैलकुलस करना है, फिर उसके बाद में आपको एलपीपी एलपीपी बोल रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी करना है। उसके बाद में आपको लैप्लास ट्रांसफर करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। ये सभी पोर्शन को आपको अच्छे से प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट करना है। क्लियर? इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स पूरा अच्छे से करना है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? उसके साथ कुछ मिसेलेनियस पार्ट भी आता है। उस मिसेलेनियस पार्ट मतलब जैसे कि कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड,
उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने कॉम्प्रेसिबल फ्लो के क्वेश्चन को एफएम के अंदर ऐड किया है। एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये कॉम्प्रेसिबल फ्लो सिंपल है। जैसे रिले फ्लो है, फैनो फ्लो है, उसके बाद में नॉर्मल शॉक वेव है, ऑब्लिक शॉक वेव है, ओके, और बेसिक थोड़े से कॉम्प्रेसिबल फ्लो के इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड ऑलरेडी कर रखा है। तो इस तरह से आपके पूरे अभी तक 80 क्वेश्चंस हुआ करते थे, राइट। और इन 80 क्वेश्चंस का पूरा अपडेट्स मैंने आपको दे रखे हैं, राइट। और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन इसरो में लास्ट 3 साल में या उसके पहले भी उतने नहीं पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर चाहे क्वेश्चन चाहे तो देख लीजिए, मगर ये मैंने मेरी तरफ से एनालिसिस कर रखा है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। मैं स्क्रीनशॉट में नहीं आया तो भी चलेगा, राइट। कुछ लोगों को डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ऐसे लेना है तो ले लीजिए, कुछ लोगों को मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हो। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी बहुत ही अच्छी एक मेगा टेस्ट सीरीज भी है जो लगभग 10,000 क्वेश्चंस की है, क्लियर 200 रुपए में ही है। दूसरी एक एक्सक्लूसिव इसरो की टेस्ट सीरीज मैं 15 जून तक लॉन्च करूंगा, राइट। 14 या 15 जून को आपकी इसरो की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, राइट। आप लोगों की थोड़ा सा रिस्पांस मुझे मिल जाए तो इसरो का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो भी हम लॉन्च करेंगे, राइट। बाकी सब कुछ हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी है। मैकेनिकल की जो लोग चाहते हैं कि मैकेनिकल की इंटीग्रेटेड बैच ज्वाइन करें, उनको ये पूरा सिलेबस मिलेगा। इसके बियॉन्ड भी कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा, राइट। तो दोस्तों यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।